हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पजेशन एंड इट्स काइंड। हम इस वीडियो में समझेंगे पजेशन क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं। साथ ही साथ हम जो पजेशन के रिस्पेक्ट में जो भी जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे, कितने तरह के होते हैं वो भी जानेंगे, और मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन यानी किस तरीके से पोजीशन को एक्वायर करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोजीशन का, उसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो में पोजीशन काइंड्स और उसके एक्विजिशन के तरीकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग कि पोजीशन का क्या मतलब होता है। पिछले वीडियो में जब हमने ओनरशिप को डिस्कस किया था तो साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि जो पोजीशन होता है वो ओल्डेस्ट रिलेशन है बिटवीन ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी, यानी इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसका और प्रॉपर्टी का जो पुराना नाता है वो कब से है? बहुत ही पुराना है। इनफैक्ट पोजीशन ओनरशिप से भी पुराना है। ठीक है, इससे पुराना रिलेशन नहीं है। जैसे कि जब समझ लीजिए आप कोई एक आदिकाल में जाइए, कुछ भी नहीं रहा होगा, कोई राजा नहीं रहा होगा, कोई महाराजा नहीं रहा होगा, कोई लॉ नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं रहा होगा। तो एक पेड़ से किसी एक ह्यूमन बीइंग ने कोई फल तोड़ा, तो फल तोड़ते ही उसका पोजीशन यानी उसका क्या है, उसके पास उसका कंट्रोल है, उसके ऊपर डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल यानी पोजीशन किसके पास आया? उस ह्यूमन बीइंग के पास आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया? उसके पास पोजीशन आया। फिर जब उस पोजीशन को लेकर डिस्प्यूट हुआ होगा, उस कब्जे को लेकर डिस्प्यूट हुआ होगा कि मेरा है ये फल, मेरा है ये फल, तुम्हारा है, इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ होगा, तो लॉ आया होगा, कुछ नियम कानून तय किए गए होंगे, उस पर कुछ विवाद हुआ होगा, या फिर राजा ने कुछ डिसाइड किया होगा, कुछ भी उस तरह कॉन्सेप्ट आया होगा। तो सबसे पहले पोजीशन आता है, फिर ओनरशिप आता है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम जानते हैं कि जो पोजीशन है वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। मतलब वो फैक्ट पे डिपेंड करता है, किस समय क्या मतलब स्थिति है पर्टिकुलरली, यानी कोई किसी के पास पोजीशन है या नहीं, ये आप तभी तय कर सकते हैं जब आप उस पर्सन की स्थिति को देखें, उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। अगर आपने ये बुक होल्ड कर रखी है, आपने बुक पकड़ रखी है, तो आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल है, तो ये देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ इसके पास पोजीशन है। तो क्या आप बिना देखे कह सकते पोजीशन नहीं है? नहीं। लेकिन ओनरशिप क्या होता है? वो लॉ से रिलेट करता है, वो डिपेंड करता है लॉ पर। आपने ये बुक पकड़ रखी है, लेकिन ओनरशिप लॉ ने ये कहा कि आप इसके ओनर नहीं है, तो लॉ पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसके ओनर है या नहीं है। और फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे क्या डिपेंड करता है? पोजीशन। तो हमने अभी तक ये जाना कि ओल्डेस्ट रिलेशन है और पोजीशन डिपेंड करता है फैक्ट्स पर, सर्कमस्टांसेस पर, स्थितियों पर डिपेंड करता है, और जो लॉ है उस पर क्या डिपेंड करता है? ओनरशिप। अगर ओनरशिप आपके पास है या नहीं, आप उसके मालिक है या नहीं, ये कौन तय करेगा? ये कानून तय करेगा, उस पर्टिकुलर देश का, उस पर्टिकुलर जगह का कानून तय करेगा कि क्या आप उसके मालिक है या नहीं। और पोजीशन है या नहीं, ये कौन तय करे? ये उस फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से तय होंगे। क्या आपके पास उसका फिजिकल कंट्रोल है, क्या आपका उसके ऊपर मेंटल कंट्रोल है? तो ये सारी बातें फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से कंट्रोल होंगी, डिस्कस होंगी। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि जो ओनरशिप होता है और जो पोजीशन होता है उनमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि पोजीशन 9/10 माना जाता है ओनरशिप का, यानी 90% माना जाता है ओनरशिप का। किसी के पास अगर पोजीशन है तो 90% चांसेस है लॉ के नजर में कि वही उसका ओनर होगा। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो आपके पास सिर्फ 10% चांस है कि आप उसके ओनर होंगे लॉ के नजर में। और अगर आप ये क्लेम करते हैं कि नहीं मेरे पास पोजीशन नहीं है लेकिन मैं ओनर हूं उस पर्टिकुलर चीज का, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा, अगर आप पोजीशन के राइट को चैलेंज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर लाई करेगा, और आपको अंडर सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पोजीशर है, जिसने प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है, उसके पास अधिकार नहीं है, मेरे पास अधिकार है। तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ना कि पोजीशर को। इसी तरीके के अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे कि जो पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसे हमें दो एमिनेंट जूरिस्ट के व्यू से देखना पड़ेगा। पहले सेवनी, इनके क्या तर्क है, इनके क्या व्यूज है पोजीशन को लेकर, और दूसरे आहेरिंग एंड पोलैक, जो सेवनी के व्यूज को गलत बताते हैं और उसका विरोध करते हैं, और साथ ही साथ अपने कुछ व्यूज देते हैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम सेवनी को देखते हैं कि सेवनी क्या कहते हैं पोजीशन को लेकर। सेवनी कहते हैं पोजीशन के दो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, यानी पोजीशन के लिए दो चीजें होने आवश्यक है।
पहला, कॉर्पस पोजेशनिस। कॉर्पस का मतलब होता है फिजिकल और पोजेशनिस का मतलब कंट्रोल या फिर पोजेशन, ठीक है, कब्जा। तो जो कॉर्पस यानी फिजिकल कंट्रोल अगर आपके पास है किसी प्रॉपर्टी पर, अगर आपने फिजिकल कंट्रोल रखा है तो वो क्या है, कॉर्पस पोजेशनिस। और दूसरा क्या है, एनिमस पोसिडेंडी। एनिमस पोसिडेंडी मतलब मेंटल कंट्रोल। आपने किसी प्रॉपर्टी पर मेंटली कंट्रोल रखा है। मेंटली कंट्रोल रखने का मतलब यहाँ पर है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपना मान रहे हैं। आपने दिमाग में सोच रखा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, ठीक है, तो उसे एनिमस पोसिडेंडी कहते हैं। कॉर्पस पोसिडेंडी की पोजिशनिस की हम बात करें तो वो दो तरीके से हो सकते हैं। या डायरेक्ट कंट्रोल में आपने किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, बुक है, पेन है, कुछ भी, तो आप उसके डायरेक्ट कंट्रोल में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में है। दूसरा, इनडायरेक्ट कंट्रोल में भी हो सकता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। कैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट ना, लैपटॉप आपने डेस्क पर रखा हुआ है, बुक आपने ड्रॉर में रखी हुई है, तो क्या आप उसकी फिजिकल कॉन्टैक्ट में, क्या आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में? नहीं, फिर भी आपके ऊपर फिजिकल कंट्रोल माना जाएगा। क्यों फिजिकल कंट्रोल माना जाएगा? क्योंकि कॉर्पस पोजिशनिस का जो डेफिनेशन है फिजिकल कंट्रोल में, उसका मतलब होता है ऐसी स्थिति, ऐसी पोजीशन जब आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने से, तो आपको माना जाएगा आप उसके फिजिकल कंट्रोल में है। आपके पास पेन है, आप दूसरों को रोक सकते हैं उस पर्टिकुलर पेन को यूज करने से, तो ये माना गया कि आपके पास फिजिकल कंट्रोल है। आपके पास ये लैपटॉप है, डेस्क पे रखा हुआ है, आप दूसरों को रोक सकते हैं उस पर्टिकुलर लैपटॉप को यूज करने से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरों को इंटरफेयर करने से रोक सकते हैं, तो माना जाएगा आपके पास फिजिकल कंट्रोल है। हो सकता है वो डायरेक्ट कंट्रोल में ना हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो सकता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो आपके। तो यहाँ पर हम जब काइंड्स डिस्कस करेंगे तो समझेंगे मीडिएट पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन, ठीक है। तो आप अभी के लिए जानिए, मीडिएट पोजीशन का मतलब होता है कि आपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन आप उसके पोजीशन रखे हुए हैं। इमीडिएट पोजीशन का मतलब इमीडिएट, आपके डायरेक्ट पास है, आपके पास वो डायरेक्ट कंट्रोल में है और आप उस पर पोजीशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके होता है, जब हम काइंड्स डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। तो सैवनी के अकॉर्डिंग कॉर्पस भी होना चाहिए, एनिमस भी होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि अगर अगर किसी डेड बॉडी से कोई प्रॉपर्टी चुरा ली जाए, तो क्या डेड बॉडी को पर्सन माना गया है? ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं माना गया है। तो क्या आप उसे कहेंगे थेफ्ट? क्या आप उसे कहेंगे चोरी? बिल्कुल नहीं कहेंगे चोरी, वो मिस एप्रोप्रिएशन होगा। क्यों? क्योंकि बस उसके पास एनिमस पोसिडेंडी नहीं है, वो मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता, मेंटली वो ट्रीट नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, अपनी मान नहीं सकता। एनिमस पोसिडेंडी ना होने की वजह से वो डेड पर्सन के रिस्पेक्ट में वो प्रॉपर्टी थेफ्ट नहीं होती। क्योंकि थेफ्ट किसका होता है? किसी प्रॉपर्टी का किसी लिविंग बींग से अगर उसको लिया जाता है, और एनिमस पोसिडेंडी में वो लिविंग बींग है नहीं, वो डेड पर्सन है, वो उस प्रॉपर्टी को अपनी मान नहीं रहा है, तो वहां पर पोजीशन नहीं माना जाएगा उसका। पोजीशन से आप क्यों निकाल रहे? पोजीशन से आप नहीं निकाल रहे, वो तो मिस अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। अगर हम इसको एक बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर एग्जाम्पल कि आपने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी, चाबी लेके आप अपने कॉलेज क्लास में चले गए, आपका उसके ऊपर कॉर्पस पोजिशनिस है, बिल्कुल कॉर्पस पोजिशनिस से आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बाइक को या कार को यूज करने से, तो आपका कॉर्पस पोजिशनिस है। एनिमस पोसिडेंडी भी है, आप उस बाइक को, उस कार को अपनी खुद की मान रहे हैं, अपने दिमाग में मान रहे हैं कि हाँ मेरी कार है, तो दोनों चीजें है, तो आपके पास पोजिशन है। लेकिन जैसे ही किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी चोर ने उस बाइक को आपके पोजीशन से बाहर कर दिया, किस तरीके से, उस पार्किंग लॉट से बाहर लेके कॉलेज से बाहर चला गया, तो कॉर्पस आपका खत्म हो गया। उसी समय आपका कॉर्पस खत्म हो गया, आप दूसरे का एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब आपके पास कॉर्पस नहीं रह गया, तो आप उसके ओनर तो होंगे, पजेशर नहीं होंगे। पजेशर कौन हो गया? पजेशर अब वो चोर हो गया, वो थेफ्ट हो गया, थीफ हो गया, जिसने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, वो अब पजेशर हो गया और आप उसके सिर्फ ओनर हो गए, क्योंकि ओनर लॉ से डिसाइड होता है। तो सैवनी ये कहना चाहते थे। मैंने इतनी डिटेल में इसको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉर्पस और एनिमस में। तो हेरिंग और पोलैक अपने तर्क देते हैं, कहते हैं नहीं, सैवनी का जो कॉन्सेप्ट कॉर्पस और एनिमस दोनों होना चाहिए वो गलत है। एनिमस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉर्पस होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में हो चाहे इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो, सिर्फ कॉर्पस होना चाहिए, एनिमस नहीं। इसके सपोर्ट में वो तर्क देते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ कॉर्पस की आवश्यकता है, एनिमस की नहीं, मेंटल कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि कंसीडर कीजिए कोई बच्चा है, वो बॉल से खेल रहा है, तो क्या आप उसकी बॉल लेते हैंगे? क्योंकि कोई बच्चे के पास इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस प्रॉपर्टी, उस बॉल को अपनी खुद की माने।
ठीक है, फिर भी उसके पास पोजीशन तो माना जाएगा कि उस बच्चे के पास ही वो बॉल थी। तो ये एक तर्क देते हैं। दूसरा तर्क, कोई मेंटल पर्सन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी क्या आप उठा लेंगे? वो मेंटली तो सोच नहीं सकता, उस प्रॉपर्टी को अपनी मान नहीं सकता। तो ये सारे तर्कों से एहरिंग और पोलैक कहते हैं कि सेवनी का जो एनिमस वाला कॉन्सेप्ट है वो गलत है, सिर्फ कॉर्पस होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन के कितने प्रकार होते हैं? तो बेसिकली पोजीशन को आप अलग अलग ग्राउंड्स पर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन। मीडिएट और इमीडिएट पोजीशन में होता है कुछ ऐसा है कि मीडिएट पोजीशन में आप किसी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू परचेस करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसे आपने किसी अपने नौकर को बोला कि जाओ मेरे नाम से ये बुक खरीद लाओ उस पर्टिकुलर शॉप से। वो जाता है, वो बुक को खरीदता है। जब तक वो बुक आपको देता नहीं है, उसके पास वो बुक है, ठीक है, वो बुक किसके लिए रखा है? आपके लिए, क्योंकि आप उसके ओनर है, आपने उसे कहा है, आपने उसे पैसे दिए है। वो जो नौकर है उस बुक को अपनी नहीं मान रहा है, ठीक है, वो एनिमस पसेडेंडी उसके पास नहीं है, वो अपने आप को उसको नहीं मान रहा है कि वो बुक उसकी है, ठीक है। तो वो बुक किसकी है? वो बुक आपकी है, वो आपके लिए होल्ड कर रखा है। थर्ड पर्सन है कोई सर्वेंट, तो सर्वेंट ने अगर आपके लिए बुक होल्ड कर रखी है, कोई थर्ड पर्सन ने अगर आपके लिए पोजीशन ले रखा है, तो वो मीडिएट पोजीशन। और आपने वो बुक पर्टिकुलरली होल्ड कर रखी है खुद के पास, ठीक है, वो बुक आपको ला के देता है, आपने उस बुक को पकड़ लिया, तो बुक किसकी है? वो इमीडिएट पोजीशन में आपके। और जब तक वो बुक डिलीवर नहीं हुई तब तक आप उसके इमीडिएट पोजीशन में थे। दोनों तरीके से पोजीशन आप समझ सकते हैं। मीडिएट पोजीशन मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, और इमीडिएट पोजीशन का मतलब आप डायरेक्ट होल्ड कर रहे हो उस बुक को, उस प्रॉपर्टी को। इसी तरीके से कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल पोजीशन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कॉर्पोरल ऑब्जेक्ट है, कॉर्पोरल प्रॉपर्टीज है, बुक है, पेन है, बिल्डिंग है, अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बिल्डिंग तो आप हाथ में उठाएंगे, लेकिन बिल्डिंग की जो चाबी होती है, फ्लैट की जो चाबी होती है, वो आपकी क्या होती है? कॉर्पस मान ली जाती है, क्योंकि आप एक्सक्लूड करने के पोजीशन में आ जाते हैं। तो कॉर्पोरल पोजीशन मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को जो फिजिकली कांटेक्ट में रख सकते हैं, फिजिकली टच में रख सकते हैं, तो वो कॉर्पोरल पोजीशन है। अगर आप नहीं, सिर्फ उस पर इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, तो इनकॉर्पोरल के लिए आप इनकॉर्पोरल पोजीशन रखेंगे। आईपीआर है, ट्रेडमार्क है, इन सब पर आपका क्या है? पोजीशन कैसा रहेगा? इनकॉर्पोरल रहेगा, आप उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से पोजीशन इन फैक्ट एंड पोजीशन इन लॉ। लॉ के नजर में पोजीशन और फैक्ट के नजर में पोजीशन। चोरी करके आपका बाइक कोई ले जा रहा है चोर, तो चोर के पास जो पोजीशन है उसे कहेंगे पोजीशन इन फैक्ट, क्योंकि फैक्ट के नजर में मतलब स्थिति के हिसाब से देखा जाए, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाए, पोजीशन किसके पास है? उस चोर के पास। लेकिन कानून के हिसाब से देखा जाए तो पोजीशन आपके पास है, आप उसके ओनर है, इसलिए आपके पास पोजीशन है। इसी तरीके से होता है कंकरेंट ओनर पोजीशन। कंकरेंट पोजीशन में एक प्रॉपर्टी के कई ओनर है, एक से ज्यादा ओनर है, चाहे हो सकता है 2 हो, 4 हो। एक कार को 4 लोगों ने खरीदा, तो चारों का उस पर पोजीशन बराबर है, कंकरेंट पोजीशन है, सबका पोजीशन है, सबका अधिकार है, सबका कब्जा है उस पर्टिकुलर कार पर, तो उसे कहते हैं कंकरेंट पोजीशन। इसी तरीके से होता है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन मतलब अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को कई साल तक, जितना लॉ बताता है उतने साल तक होल्ड कर रखी है, दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो वो आप उसके अपने आप ओनर आ जाते हैं, तो ये एडवर्स पोजीशन बोला जाता है। कि अगर आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई रोकता टोकता नहीं, आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं, एकदम बाकायदे यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वो प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है लॉ के द्वारा, ठीक है। तो उसे कहते हैं एडवर्स पोजीशन। तो पोजीशन इस तरीके से 5 तरीके से क्लासिफाई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीडिएट और इमीडिएट। मीडिएट में आप थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में, और इमीडिएट में आप डायरेक्ट कंट्रोल कर रखे हैं। ये सारे क्लासिफिकेशन है पोजीशन की। अब हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन को, कब्जे को किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी पर आप किस तरीके से कब्जा बना सकते हैं, ठीक है, अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो बाई टेकिंग। आप खुद जाकर उस पर पोजीशन ले ले, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, आप उसको जाए उठा ले, अपने पोजीशन में ले ले, तो उसे कहते हैं बाई टेकिंग, यानी आप जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं लेने। दूसरा होता है बाई लॉ, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ की वजह से वो पोजीशन आपको मिल गया। जैसे हमने डिस्कस किया था एडवर्स पोजीशन के केस में, कि प्रॉपर्टी आपके पास कई समय से थी, लॉ ने आपको ओनरशिप दे दी, यानी आपको लॉ ने उस पर पोजीशन दे दिया, लीगल पोजीशन दे दिया, तो वो भी आपको मिल गया। एक तरीके से हो सकता है लॉ आपको डिलीवर कर दे रहा है पोजीशन। तीसरा बाय डिलीवरी, यानी कोई अन्य व्यक्ति है जो आपको उस
सामान ला के दे रहा है, पहले केस में आप खुद जाके ले रहे हैं और तीसरे केस में कोई अन्य व्यक्ति आपको ला के दे रहा है, तो ये दोनों बातें अलग हो गई। तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं बारी बारी कि किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है। पहला मैंने बताया बाय टेकिंग, आप खुद जाकर पोजीशन ले रहे हैं। तो खुद जाकर ले रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है, दो बातें हो सकती है कि वो जो आप पोजीशन ले रहे हैं वो लॉफुल है, सही है, कानूनन रूप से सही है, आपको पोजीशन लेना का अधिकार है। दूसरा हो सकता है वो अनलॉफुल हो, कानूनन रूप से गलत हो। कोई जमीन है, आप उस पर जाके कब्जा कर लेते हैं तो अनलॉफुल हो गया। जमीन है, आपकी जमीन है, आप उस पर जाके लेते हैं, केस लड़ते हैं, जीत जाते हैं, वो लॉफुल है, आप उस पर जाके अगर पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर लॉफुल है, आप कोई चीज कानूनन रूप से सही कर रहे हैं, खुद जाके पोजीशन ले रहे हैं, जमीन पड़ी हुई थी, आप उस पर जाके पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, कानूनन रूप से वो सही है, कानून कहता है कि आप उस पर पोजीशन ले सकते हैं। तो दो बातें हो सकती है, या तो वो कंसेंट के साथ ले, कंसेंट किसका, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो उस जमीन पर इस समय कब्जे में है, या फिर जो इस पर्टिकुलर जमीन का ओनर है, ठीक है, उसकी कंसेंट से ले, या हो सकता है उसकी कंसेंट के विरुद्ध ले। तो दो बातें यहाँ पे हो सकती है, कंसेंट से लेना और अगेंस्ट विल लेना, ठीक है। तो ये हो सकता है बाय टेकिंग ऑफ पोजीशन में, कि पोजीशन आप जब ले रहे हैं खुद जाकर, तो ये बातें हो सकती है, बाय लॉफुल हो, अनलॉफुल हो, लॉफुल हो तो विद कंसेंट या अगेंस्ट विल। दूसरा हमने डिस्कस किया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने आपको अधिकार दे दिया और वो पोजीशन लाके लॉ ने आपको दे दिया। प्रॉपर्टी थी, कई साल आपने यूज किया, लॉ ने आपको उसका ओनर बना दिया एडवर्स पोजीशन के थ्रू, तो पोजीशन लाके किसने दिया, लॉ ने दिया। तो वो भी एक तरह का पोजीशन का डिलीवरी का मेथड है, मोड ऑफ एक्विजिशन, आपने पोजीशन कैसे पाया, लॉ के थ्रू पाया। इसी तरीके से बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन, यानी कोई अन्य व्यक्ति लाके आपको पोजीशन दे रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन अगर लाके या फिर सेकंड पर्सन कोई जो अदर व्यक्ति है वो लाके अगर पर्सन पोजीशन आपको दे रहा है, तो उसे कहते हैं बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन। वो आपको क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। पहले में आप टेक कर रहे थे, ले रहे थे, दूसरे में आपको कोई डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक एक्चुअल, यानी वो लाया, वो पेन बुक जो भी है प्रॉपर्टी वो लाके आपको दे देता है कि सर ये लीजिए, आप उसको ले लेते हैं, यानी एक्चुअल डिलीवरी है, वो खुद लाके दे रहा है और आप उसको खुद अपने फिजिकल कांटेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में ले रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा है वो कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिलीवरी ऑफ पोजीशन में, किस तरीके से आप पोजीशन को एक्वायर करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था इसी कंस्ट्रक्टिव को लेकर कि किस तरीके से आपको पोजीशन एक्वायर हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव में तीन बातें होती है, ट्रेडिशियो ब्रेवी मानो, लॉन्गा मानो और ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजीशन। मतलब ट्रेडिशियो ब्रेवी मानो का मतलब होता है सरेंडर ऑफ मीडिएट पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई एक प्रॉपर्टी होती है उसको थर्ड पर्सन, ठीक है, या फिर आप उसे कह सकते हैं अदर व्यक्ति जो है उसे होल्ड कर रखा है, ठीक है, पोजीशन आपके पास नहीं है, आपके पास जो पोजीशन है वो है मीडिएट पोजीशन। आपके दोस्त ने वो बुक आपसे ले ली तो उसके पास हो गया इमीडिएट पोजीशन। वो इमीडिएट और मीडिएट हमने डिस्कस किया था काइंड में। मीडिएट पोजीशन किसके पास है, आपके पास है। इमीडिएट पोजीशन किसके पास है, आपके दोस्त के पास है। अगर आपकी बुक आपके दोस्त ने ले ली है तो उसके पास मीडिएट पोजीशन नहीं होता है, इमीडिएट पोजीशन होता है, और मीडिएट पोजीशन आपके पास होता है। अब आपकी बुक आपके दोस्त ने ली है, आप कहते हैं जाने दो दोस्त है, इसको दे दो हमेशा के लिए बुक, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं अपने अधिकारों को और कहते हैं ये बुक हमेशा के लिए तुम रख लो, ठीक है। तो आप कौन सी अधिकार को दे रहे हैं, क्या आप उसे बुक उठा के दे सकते हैं, बुक तो पहले से उसके पास है, बुक आप कैसे दे सकते हैं, बुक नहीं दे सकते। आप उसे क्या देंगे, मीडिएट पोजीशन देंगे। जो आपके पास पोजीशन बचा हुआ था, मीडिएट पोजीशन था, उसे कहते हैं ले जाओ तुम इसे रख लो, ठीक है। तो आपने उसे कोई बुक नहीं दी, सरेंडर क्या किया, मीडिएट पोजीशन दे दिया। तो ये भी तो एक तरह से पोजीशन देने का तरीका हो गया। आपने डिलीवर कर दिया उसे पोजीशन, जहां पर आपने प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया, सिर्फ अपने अधिकारों को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, ये भी एक तरीका है। दूसरा लॉन्गा मानो, लॉन्गा मानो का मतलब होता है अथराइज कर देना कि टेक पोजीशन। मतलब आपके पास मीडिएट इमीडिएट सारे पोजीशन है, बुक आपके पास रखी हुई है, दोस्त आता कहता है भाई बुक दे दो, आप कहते हैं जाओ वहां रखी हुई ले लो, तो क्या आपने उसे बुक दी, नहीं, वो जाता है बुक लेता है, ठीक है, वो बुक ले लेगा, उसके पास इमीडिएट पोजीशन आ जाएगा, आपके पास मीडिएट पोजीशन आ जाएगा। तो बुक आपने दी नहीं, उसने खुद ले ली। पहले केस में भी आपने बुक नहीं दी थी, दूसरे केस में भी आपने बुक नहीं दी थी, यानी पहले केस में भी आपने
प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया, दूसरे केस में भी आपने प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ऑथराइज कर दिया कि जाओ ले लो, फिर भी आपके पास मीडिएट पोजीशन रहेगा, उसके पास इमीडिएट पोजीशन रहेगा। तीसरा तो और भी इंटरेस्टिंग है, ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजीशन। ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजीशन मतलब होता है मीडिएट पोजीशन जो आपके पास अभी तक बच रहा था, आप उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, मीडिएट पोजीशन रखते हैं। इमीडिएट पोजीशन नहीं है आपके पास, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन मीडिएट पोजीशन है, ठीक है। तो मीडिएट पोजीशन जो आप रखे हुए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, उसको आप दो तरीके से दे सकते हैं। पोजीशन किस तरीके से दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन और एटॉर्नमेंट। अब हम इसे समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन का मतलब होता है जो ट्रांसफरर होगा उसके पास इमीडिएट पोजीशन आ जाएगा, और जो ट्रांसफरी होगा उसके पास मीडिएट पोजीशन रहेगा। मतलब आपने उस बुक, आपने एक दुकानदार है, आपने एक बुक बेच दी, ठीक है। जिसको बेची वो कहता है सर आप ये बुक रखे रहिए, मैं आऊंगा अभी ले लूंगा, ठीक है। तो आपने बुक बेच दी, तो मीडिएट पोजीशन किसके पास चला गया, उस ओनर के पास जो उस बुक को खरीद के जा रहा है, किसी उस पर्सन के पास। आपके पास क्या है, इमीडिएट पोजीशन है, अभी आपके पास वो पोजीशन है, बुक आपके पास वो छोड़ के गया है, ठीक है। आप उसके मालिक नहीं है, ये याद रखिए, इमीडिएट पोजीशन हमेशा लगभग समझ के चलिए मालिक के पास ही होता है। तो मीडिएट पोजीशन आपके पास नहीं, इमीडिएट पोजीशन है, वो आप बुक बेच चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो छोड़ के गया, अभी आएगा शाम को ले जाएगा। तो आपके पास कौन सा है, मीडिएट पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन, सॉरी। और मीडिएट पोजीशन किसके पास गया, ट्रांसफरी के पास, जिसको आपने दे दिया। तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपके पास जो है इमीडिएट पोजीशन ना हो, वो इमीडिएट पोजीशन किसी थर्ड पर्सन के पास हो मीडिएट पोजीशन यहाँ पर उसी ट्रांसफरी के पास हो, उसी व्यक्ति के पास हो सकता है वो बुक आपसे खरीदता है, आपके पास से इमीडिएट और इमीडिएट दोनों पोजीशन चला आता है, वो जाता है अपने दोस्त को कहता है भाई ये बुक रखे रहो, मैं आऊंगा तुमसे ले जाऊंगा, ठीक है। आप वो बुक नहीं देता, वो अपने फ्रेंड को देता है। तो यहाँ पर इमीडिएट पोजीशन क्या आपके पास है, नहीं। इमीडिएट पोजीशन किसके पास है, उसके फ्रेंड के पास, किसी थर्ड पर्सन के पास। और मीडिएट पोजीशन किसके पास है, मीडिएट पोजीशन उस व्यक्ति के पास, खुद के पास है, जिसने वो बुक खरीदी है। तो हम इस चार्ट के थ्रू बढ़िया समझ सकते हैं कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। ये चार्ट एक बखूबी रूप से बताता है कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, मोड ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। पोजीशन तीन तरीके से आप ले सकते हैं, बाय टेकिंग, बाय डिलीवरी या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय टेकिंग में हमने डिस्कस किया था लॉफुल, अनलॉफुल, लॉफुल में अगेंस्ट विल या फिर विद कंसेंट। बाय डिलीवरी में हमने डिस्कस किया कि हो सकता है एक्चुअल हो, एक्चुअल डिलीवरी हो, या हो सकता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो, ठीक है। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में लॉ आपको वो पोजीशन दे देता है। तो बाय डिलीवरी में हमने फिर डिस्कस किया था कि एक्चुअल तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी तीन तरीके से हो सकते हैं, ट्रेडिशियो ब्रीवियो मानो, लॉन्गा मानो और ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजीशन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशियो ब्रीवी मानो। इसमें क्या होता था, ट्रेडिशियो ब्रीवी मानो, इसमें होता ये था कि आप किसी व्यक्ति को जो बुक है उसके जो मीडिएट पोजीशन उसको सरेंडर कर देते थे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, बुक आपका फ्रेंड लेके जाता है, आप उसे ही दे देते हैं बुक हमेशा के लिए। बुक जब आपका फ्रेंड ले गया तो उसके पास इमीडिएट पोजीशन था, उस बुक को होल्ड कर रखा था, ठीक है। आपके पास कौन सा पोजीशन था, मीडिएट पोजीशन था, आपने उस मीडिएट पोजीशन को भी छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं ट्रेडिशियो ब्रेवी मानो। लॉन्गा मानो में हमने डिस्कस क्या किया था, लॉन्गा मानो में हमने ये डिस्कस किया था, आपने उस बुक को दिया ही नहीं, आपने उसे बुक नहीं दिया, कहा जाओ बुक ले लो, ना आपने उसे इमीडिएट पोजीशन दिया ना इमीडिएट पोजीशन। जब वो बुक ले लेता है तो उसके पास खुद से इमीडिएट पोजीशन आ जाता है और आपके पास मीडिएट पोजीशन। तीसरे वाले में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजीशन। आपके पास दोनों केसेस में मीडिएट पोजीशन बच रहा था। पहले केस में आप बचे हुए मीडिएट पोजीशन को बाद में ट्रांसफर कर देते थे, दूसरे केस में मीडिएट पोजीशन रखे रहते थे। तीसरे वाले केस में जहां पर ट्रांसफर करेंगे आप उस बचे हुए मीडिएट पोजीशन को, तीसरे वाले केस में क्या होगा, मीडिएट पोजीशन तो आपके पास रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन और एटॉर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन में इमीडिएट पोजीशन अब आपके पास रहेगा, यानी आपने उस बुक को किसी व्यक्ति को बेच दी, ठीक है। तो जब बुक बेचेंगे तो मीडिएट इमीडिएट सारे तरह के पोजीशन उसको देंगे, लेकिन जब आप बुक बेचते हैं तो कहता है सर ये बुक आप रखे रहिए, मैं आऊंगा कुछ देर बाद लूंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, इमीडिएट पोजीशन आपको देता है, मीडिएट पोजीशन खुद लेके चला जाता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ मीडिएट पोजीशन का ट्रांसफर हुआ, इमीडिएट पोजीशन आपके पास रह गया। वो आएगा जब बुक ले जाएगा तो आपके पास इमीडिएट पोजीशन का भी ट्रांसफर हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जो मीडिएट पोजीशन का ट्रांसफर है वो होता है कॉन्स्टिट्यूटम पोजीशन में।
अब देखिए अटॉर्नमेंट, अटॉर्नमेंट में क्या हुआ था, अटॉर्नमेंट में ये हुआ था कि वो जो इमीडिएट पोजीशन था, डायरेक्ट कंट्रोल था, वो किसके पास था, किसी थर्ड पर्सन के पास। और जो ट्रांसफरी था उसके पास क्या था, मीडिएट पोजीशन, ठीक है। तो इमीडिएट पोजीशन उसके थर्ड पर्सन के पास, मीडिएट पोजीशन उसके पास, आपके पास ना मीडिएट पोजीशन ना इमीडिएट पोजीशन, तो इसे कहते थे हम अटॉर्नमेंट। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी इस पूरे टॉपिक में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर, पोजीशन को, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी क्यूरीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द देने की। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स को कहें कि ये पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे लॉ के, और जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।